कि पार्टी की पॉलिसी है क्या। खुदा के वास्ते हम लोगों को भी ये बता दें कि किसकी बात चलानी है सही समझ के और किसकी नहीं चलानी है। अब शिबली फराज साहब कल आते हैं, बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातें भी होंगी, इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, ये हमारे मुतालिबात हैं, इनको माने, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चंद ही घंटों के बाद रऊफ हसन साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, भाई इनसे कैसे बात हो सकती है, इन्होंने तो हमारा मैंडेट चुराया है, तो लिहाजा इन लोगों से तो बात नहीं करनी है। कहीं तो क्लैरिटी रखें पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, ऐसी भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं, रंग रंग की बातें की जाती हैं। गौहर साहब कोई बात करते हैं, मरवत साहब कुछ कहते हैं, अब शिबली फराज साहब कुछ कहते हैं, रऊफ हसन साहब कुछ कहते हैं, हर कोई नई बोलियां बोलता है। तो ये क्लैरिटी तो आप लोग करें अपनी पार्टी के अंदर कि किसने बयान देना है बाहर जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है और मैंने आपका पूरा तज़किया सुना है। मैंने आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनका भी देखा है, लेकिन उसमें यह है कि आपके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्ली आपकी पर्सनल बायस या आपकी अपनी सोच के लिहाज से शायद आप ठीक भी हो, शायद आप गलत भी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें करके बताता हूँ कि इसमें किसी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन हाउ आई इंटरप्रेटेड, मैं अपनी सोच बताऊंगा। सबसे पहले जो इरफान सिद्दीकी साहब की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि अपने लीडर से पूछो कि वो चाहते क्या हैं, तो उसका जवाब ये है, मैं अपने अवाम के मैंडेट की वापसी चाहता हूं, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, अब आ जाती है बात, आपने सवाल किया कि चाहे वो रऊफ हसन की बात की, चाहे शिबली फराज की बात की, चाहे आपने उनकी बात की मरवत साहब की, तो इन तीनों ने कोई गलत नहीं कहा, इन तीनों ने एक ही बात को कहा, लेकिन किसी ने उसके एक शिक के ऊपर जोर दिया, किसी ने उसके दूसरे शिक के ऊपर जोर दिया। सवाल ये होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात करते हैं तो आपके जहन में सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN क्यों आके अटक जाती है? आपके जहन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं रहती? आपके जहन में जो तकरीबन आपको अच्छा, मसलन जमात इस्लामी है, मसलन आपके JUI है, मसलन आपकी ये जो क्या कह सकते हो उसकी बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, ये सारी हैं आपकी अच्छी खासी पार्टीज हैं जिनके हैं ANP है, चाहे वो हमें पसंद करे ना पसंद करे, चाहे वो हमसे बात करे ना करे, लेकिन ये भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी रियलिटीज है, और चाहे वो हमारे ही खिलाफ क्यों ना खड़ी हो कि हमने उनका मैंडेट चुराया है, हम तब भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिहाज से ये है। लेकिन अब एक बात कर लेते हैं, अब मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ लेकर आता हूं जिसको आप कह रहे हैं कि क्या है। देखिए, सिंपल की बात ये है कि आपने, आई डोंट नो कि आपने कभी ये जो क्या कह सकते हैं कठपुतली का तमाशा देखा है? कठपुतली का तमाशा इस तरह होता है कि पसे पर्दा कोई यूं करके हिला रहा होता है तारे, और आगे स्टेज के अंदर कठपुतली बात कर रही होती है और पीछे आवाज किसी और की होती है। ठीक है, अब आप उस कठपुतली से क्या बात करेंगे? आपने जो बात करनी है उससे बात करनी है, क्योंकि आपको जवाब वो दे रहा है जो कठपुतलियों को हिला रहा है। तो अब मुझे एक बात बताएं, तो माजरत के साथ अगर आपने आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, एग्जिस्ट करते हैं और हर कोई मानता है कि अब तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ अगर आप लोग आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो जिसके साथ आप बातचीत करने की बात करें सियासी मामलात के हवाले से, तो मेरा ख्याल में आइन की ये डिमांड नहीं है, जमहूरियत की ये डिमांड नहीं है। आप कैसे फिर अपने आप को ये एक जमहूरी पार्टी कहते हैं? कैसे आप कहते हैं कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं? सर, आपने मुझे एक बात बताएं, आपने आइन की किताब पढ़ी है या आपने रियल पॉलिटिक्स पढ़ी है? अगर आपने आइन की किताब पढ़ी, अगर आपने आइन की किताब पढ़ी है तो मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सा आइन है? पाकिस्तान में कोई आइन है? तो पार्लियामेंट में बैठे क्यों है सर? सर फिर बैठे क्यों है? फिर तो इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए सर आपको। मेरी बात सुने ना, इससे तो आप पाकिस्तान में क्यों बैठी हुई हैं? सारी चीजें देखिए, जो आइन होता है ना, ये बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस लिहाज से है कि आइन सबसे, अब अगर आप आइन को पढ़ना शुरू करें तो आइन सबसे पहले डिफाइन करता है कि वो क्या क्या चीजें हैं। वो अपने आप को बताता है कि हम
जो इस्लाम के खिलाफ चीजें हम उसके साथ नहीं चल सकते, हमारा जो कुछ भी आप लोग बना रहे हो उसको इस्लाम के दायरे के अंदर होना चाहिए, जो आर्टिकल 2 एंड सो करते करते फिर पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 7वें से लेके 25 आर्टिकल तक, दैट मींस के पहले 5-6 को जिसमें आप कहते हैं कि गद्दारी, जिसमें आप कहते हैं अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद जो अगले जो 7 से लेके जो 25 तक है वो आपके और मेरे तहफ्फुज़ की बात करते हैं, वो आपके और मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो आपके मेरे जो हमारे जो एक किस्म के जो डिग्निटी है उसकी प्रोटेक्शन सर, ये फंडामेंटल राइट्स, आइन, जमहूरियत, ये हमें ऑपोजिशन में रहते हुए सर क्यों याद आता है? 2018 में यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी सर। देखिए, अगर हम लोगों ने आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले सच्चाई, रियलिटी, ट्रूथ की बात करनी है। ट्रूथ ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से पाकिस्तान के आइन में उनका रोल नहीं आता, बट द फैक्ट इज कि दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। नहीं तो फिर आइन को साइड पे कर दें, फिर आप इस मुल्क में फिर आइन की जरूरत ही नहीं। देखिए मेरी बात, इसका ये जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि हम उस रियलिटी के साथ बैठ के बात करें। उनका भी उतना ही पाकिस्तान है, बल्कि उनका इस पाकिस्तान में स्टेक हो सकता है आपके और मेरे स्टेक से ज्यादा हो। मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, आज एक पंछी की तरह इधर तो कल की कहीं और भी जा सकता हूँ। उन लोगों का अब लगता है ऐसे है कि जबरदस्ती तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। भाई एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई पूछ ले, वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? देखिए अगर आप लोग बीच में वो जो होते हैं ना बात, जो वो बीज मालो वाली बात होती है, लड़ाई करने वाली, लेकिन फैक्ट ये है कि वो रियलिटी है। हम लोगों ने बात करनी है इस मुल्क को चलाने के लिए, तो हमें उनको भी टेबल पे आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को भी टेबल पे आना पड़ेगा, हर जुडिशरी को भी टेबल पे आना पड़ेगा। उसकी जुडिशरी की वजह ये है, और मेरी नजर में जुडिशरी इज सिंगल आउट एक इदारा है जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी ने हर गलत काम को जस्टिफाई किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि जुडिशरी ने नजरे जरूरत के तहत हर गलत काम को कहा है कि चलो आइन टूट के कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। अरे बात ये है कि अगर आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं तो क्यों सियासी जमातें पहले किसी एक नुक्ते पर खुद यकजा नहीं हो जाती कि सियासी जमातें चाहती क्या हैं? क्या वाकई ये सियासी जमातें चाहती हैं कि इस मुल्क की जो सियासत है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, सियासी मसाइल सियासी जमातों ने हल करने हैं? पहले आप सब लोग मिलकर अपने अंदर के इख्तलाफात तो ख़त्म करें, उसके बाद आप नहीं समझते आप लोगों का जो पॉइंट होगा, एजेंडा होगा, उसमें ज़्यादा जान होगी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए? देखिए, इस तरह यह है कि कभी जितने भी दुनिया में जो सियासी जमातें होती है ना, ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी से फर्क इनकी आइडियोलॉजी होती है, तो ये एक दूसरे के साथ, अगर आप वो समझे कि उनका कोई डिफरेंसेस खत्म होंगे, उनके डिफरेंसेस नहीं खत्म होंगे, लेकिन इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो बेसिक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए वो होना चाहिए कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। हर एक इदारा, हर एक शख्स, हर एक इंडिविजुअल, जैसे आइन कहता है, उसको अपने इदारे में रह के इस मुल्क को करना चाहिए।